मैं इस वक्त पटना से कटिहार की यात्रा पे हूँ, यानी राजधानी से सीमांचल के सफर पे हूँ। सीमांचल वो इलाका जो आज भी बहुत सारे सवाल को लिए जस का तस खड़ा हुआ है। वहां पर कटान की समस्या है, रोजी रोजगार की समस्या वही क्या पूरे बिहार की समस्या है, वहां कुछ ज्यादा है। इस सफर में जब मैं पटना से बैठा हूं, जनरल बोगी में हूं, जिसे बिहार की भाषा में, यूपी की भाषा में चालू डब्बा कहा जाता है, तो उस डिब्बे में मैं हूं। यहाँ का सफर आसान नहीं है। कुछ यहाँ पर लोग बैठे थे जिनकी ये विशेष अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे सीट दे दी, बाकी जगह नहीं थी। इन लोगों का बड़ापन था कि मुझे सीट पे बैठने का मौका दिया क्योंकि जगह नहीं थी। खैर, ये मेरी बात हुई, लेकिन ये सफर मेरा एक दिन का है। अब लेकिन ये जो सीमांचल का मुकद्दर है, जो उनकी किस्मत है, कमोबेश उनका सफर यही है। मिल गई सीट तो ठीक, नहीं तो कहीं जमीन पे बैठ जाना है, कहीं अटके रहना है, कहीं टगे रहना है। एकदम ठूस ठास के भूसे की तरह उनका सफर रहता है। गरीब है, उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो उतनी सीट भी नहीं, उतने टिकट भी नहीं। एक सच्चाई ये भी है, और यात्रा करनी है तो जनरल डिब्बा ही इनके मुकद्दर है, इनकी किस्मत है। आजादी के बाद देश को आजाद हुए आज 77 साल हो गए, 78 साल हो गए, लेकिन ट्रेनों के हाल देश की यही है। मैं आपके सामने कैमरे पे बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग ये गीत, ये बात आपको सुना गए होंगे, कह गए होंगे। लेकिन इस देश के रेल मंत्री इस बात पर शायद गंभीरता से आज तक नहीं सोच पाए। जो आज के हैं, मैं उनसे सवाल आज कर रहा हूं, चूंकि आज मैं बोल रहा हूं। इसके पहले के भी लोगों ने ऐसे कोई खास प्रयास नहीं किए, या किए तो उतने नहीं किए जितने होने थे। इसलिए सवाल तो लाजिम है कि क्या यही सफर रहेगा, यही मुकद्दर रहेगा, चाहे बहार की सरकार रहे, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रहे, चाहे लालू यादव की सरकार रहे, चाहे जिसकी सरकार हो। ये तो राज्य की सरकारें हैं। रेल जो मसला है वो दरअसल केंद्र सरकार का मसला है। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम सारे कैबिनेट मंत्री अपना उड़न खटोला लेकर उड़ रहे हैं पूरे बिहार में। मोतिहारी को मुंबई बना रहे हैं, तो चंपारण को सिंगापुर बना रहे हैं। ये सब तो मतलब भैया गृह मंत्री जी एक्सेप्ट भी किए हैं। ये सब जुमला है, चुनाव के वक्त छोड़ा जाता है। इसमें पिसती है जनता। ये सब हुई मेरी अपनी राय, बात। लेकिन मेरी बातों से ज्यादा जरूरी यहाँ की जनता की बात है। ये जो सफर कर रहे हैं, आज मैं इनके सफर में इनके साथ हूं, कल इनको अपनी जिंदगी का अपना मुकद्दर, इनका क्या करना है, कौन क्या मजदूरी करता है, कैसे घर चलाता है, सब अपनी अपनी जरूरतों में उलझे हुए लोग हैं। अपनी मशरूफियत है, अपनी गरीबी है, अपनी गुर्बत है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को दिखाना हम पत्रकारों का धर्म है, कर्म है। हम चौथा खंबा हैं, मतलब एक ऐसा आईना जो हमारी देश की सियासत को आईना दिखाता रहे, उनको चश्मा दिखाता रहे, उनसे सवाल करता रहे, उनको इन सवालों पर सियासत के मुद्दे मोड़ने पे आए, बजाय इसके कि गिरिराज सिंह ये कहें कि आप झटका खाइए, मोदी जी ये कहें कि कट्टा का राज आ जाएगा अगर लालू की सरकार आई, और तेजस्वी ये कहें कि हम सुशासन की सरकार ला देंगे, या नीतीश कुमार थक गए, पक गए। लेकिन मुद्दा जनता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जो 5 साल किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से नहीं जुलते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहेंगे आज दलितों के घर हम खाना खाएंगे, उनके बच्चे को अपने कोछे में लेंगे, अपने गोदी में लेंगे। ये चुनाव का एक तरीका होता है। नेताजी लोग उसका विजुअल लेते हैं, फुटेज लेते हैं, और अच्छी खासी वीडियोस बनती हैं, और ये होता है ये जननेता हैं, ये जनसेवक हैं। ये चुनाव का वक्त होता है, उन्हें मखाना याद आ जाता है, उन्हें बिहार के मछली याद आ जाती है, वो तालाब में कूदने लगते हैं। ये सब चीजें चुनाव के वक्त होती हैं। लेकिन इसी चुनाव के वक्त, जब आज मैं इनकलाब हिंदी के इस अपनी टीम के साथ चुनावी यात्रा पे निकला हूं, इन तमाम सारे लोगों से जानेंगे क्या कुछ आपका मुकद्दर बदला है, क्या कुछ बदला है आपका बिहार, क्या है आपके सवाल, इन्हीं से जानेंगे। हम कुछ दिन के लिए आए हैं, बरसात में जैसे मेढक आते हैं वैसे पत्रकार चुनाव में आ जाते हैं। ये हमारी सच्चाई है। लेकिन हम पत्रकारों को चाहिए कि जब सरकार बन जाए उसके बाद इस सवाल जस के तस बने रहते हैं। हमें तब आके सरकारों से कहना चाहिए कि तेजस्वी यादव, यदि आप दावा किए थे आप सरकार में है, तो आप बताइए कहाँ है रोजगार। नीतीश जी, आप वादा किए थे सुशासन, आप वादा किए थे नौकरी रोजगार, आप बताइए कहाँ है रोजगार।
कहाँ है पटना के लोगों, कहाँ है छपरा के लोगों को, कहाँ है कटिहार के लोगों को रोजी रोटी? उन्हें तो जाना पड़ रहा है कलकत्ता। झुलल झुलल झुलनिया बलम कलकत्ता तलक जाई, ये लालू जी कहा भी करते थे। खैर, अब मैं बात करता हूं सीधे। कुछ लोग सो गए हैं, मैं उन्हें जगाने का प्रयास नहीं करूंगा। जो जाग रहे हैं, जिनकी शरीर, जिनका जिस्म इस बात की गवाही देता है कि हमसे बात कर लेंगे, उनकी स्वेच्छा होगी तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। मेरे पास में बैठे अंकल जी, पानी लिए ठंडा ठंडा, लेकिन इनको तो थकान लगी है। कैसे अंकल जी, तबीयत ठीक है? अपनी बात आप रखिए, आपकी बात वो नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप अपने कहे का अपने हक पर रखिए। तबीयत ठीक है आपकी? ये जो चुनाव चल रहा है, चुनाव तो अपनी जगह पे, आपका जो रेल का सफर है, पहली बार मैं आपके साथ हूँ, आपका अब तक का सफर ऐसे ही हमेशा रहा? आने जाने की दिक्कत है और थोड़ा आपके गले में खराश भी है, आवाज सही निकल नहीं पा रही। चलिए अंकल जी से बातचीत करते हैं। कैसा है ये सफर? सफर बहुत तकलीफ में जाते हैं। ये आज ही है कि पहले से बहुत दिनों से ऐसा ही चला आ रहा है? 12 महीना ऐसा ही होता है। आप सोचते हैं कि या चाहते होंगे कि इससे बेहतर हो? हाँ, इससे बेहतर, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? कभी सोचते हैं इस पर? नहीं देता है नेता लोग। कि सरकार, सिस्टम कभी सोचता नहीं है इस बात पे कि इतना बड़ी आबादी है सीमांचल में, कटिहार में, पूर्णिया में, कभी नहीं सोचता है। ना तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, हाँ, ना तो ट्रेनों में बोगियां बढ़ाई गई, कुछ भी नहीं बनाता है यहाँ। इतना में कि यहाँ पेशाब करने का दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है, पानी पीने का दिक्कत। आपको बताएं, अगर आपको पेशाब लग जाए अभी, मसलन अभी मुझे ही लग जाए, तो मुझे वॉशरूम तक जाने में लगभग 10-15 मिनट लग जाएगा और शायद गेट भरा होगा। मैं लोगों से बातचीत करूंगा इस पर भी, ये बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत दुख कि है। आपकी नेचुरल कॉल आए अंदर से कि भाई आप पेशाब तो रोक नहीं सकते हैं, जी नहीं, लेकिन फिर भी आपको रोकना है। रोकना है, बहुत कष्ट करके रोकना है। गुस्सा आता है इन नेताओं पे, इन सरकारों पे? बहुत गुस्सा आता है। कैसे बदलेगा ये सब, कभी सोचते हैं इस पर? नहीं बदलेगा कैसे, क्या करोगे? हाँ, अब आपको मैं दिखाऊं और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, फिर मैं सफर पे चलूंगा। अंकल जी से बातचीत करता हूँ, इन पर आप लाइए। क्या नाम हुआ अंकल? मोहम्मद खैरुल। खैरुल। आपका जिला? कटिहार। ये इस जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन का नाम क्या? सॉरी मैं भूल रहा हूँ। कैपिटल एक्सप्रेस। कैपिटल एक्सप्रेस। यानी ये कहाँ से चलती है? ये छपरा अभी से आरा से चलती है। आरा से? आरा से इंजेपी तक जाएगी। इंजेपी तक, इंजेपी तक, अररिया तक, इंजेपी तक, सिलीगुड़ी, यानी ये सिक्किम, असम तक जाएगी। असम तक जाएगी, मतलब ये पूरा बिहार पार करते हुए, सीमांचल होते हुए, ये सिक्किम होते, असम होते हुए सिक्किम तक जाएगी। है ये सफर है, कैपिटल एक्सप्रेस है, लेकिन एक्सप्रेस जैसा इसमें कुछ दिख नहीं। एक्सप्रेस छोड़ दे, इतना इसकी तकलीफ है। एक मिनट भैया को बोलने दो। पब्लिक को इतना तकलीफ है, पब्लिक रास्ता में जो बाथरूम जाएगा तो इतना तकलीफ है, तो जाने आने का बहुत कठिन है। कैसे जाएगा? रेल मंत्री से आपको अगर अपील करना हो, आप क्या अपील करेंगे? रेल मंत्री से अपील यही करेंगे, तो इसमें जो 4 डब्बा लगा है जनरल का 4 डिब्बा, तो इसमें बढ़ा करके कम से कम 8 डब्बा करना चाहिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा पब्लिक के लिए। और क्या हो सकता है? रेल मंत्री और क्या करें, या देश की सरकार देश की सरकार अच्छा करे। गाड़ी और बढ़ा दे, और गाड़ी बढ़ा दे, एक गाड़ी है, 2 डब्बा बढ़ा दे जनरल का जी, और रेल का एक आध गाड़ी और बढ़ा दे। 10 अभी यहाँ कम से कम 7 बजे उतरे, गाड़ी 10 बजे रात है, 5-6 घंटा थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, बैठना पड़ता है। चलिए, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात सरकार को अच्छी काम करना चाहिए। क्या क्या? जैसे ट्रेन के लिए सुविधा होना चाहिए, बिहार के जनता के लिए सुविधा होना चाहिए। ट्रेनों की संख्या बढ़े, सुविधा बढ़े, ताकि लोगों का सफर आसान हो सके और जगह मिल सके बैठने की, है ना? यही सब। अगर सफर मुश्किल रहेगा तो लोग हिम्मत नहीं बना पाते आने जाने का। बहुत तकलीफ सफर करना रहता है, आदमी घबराया रहता है, बहुत घबराया रहता है। अभी जाने आने का जगह पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, घुस पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, बहुत तकलीफ है। सरकार से यही, सरकार किसी की है, लेकिन समस्या तो यही रहेगा। कुछ भी कह ले। क्यों चाचा, आप बात नहीं करना चाहते? खैर, आप, मेरा कहना यही है, अपने दिल की बात कहिए सरकार से। मेरा ये कहना है, सरकार को मांग करना चाहता हूँ कि हम
पंजाब से या मुंबई से या राजस्थान से या मध्य प्रदेश से कहीं से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पटना में बहुत भीड़ हो रहा है। पटना में भीड़ हो रहा है। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? हम लोग का उधर से आया, सही इधर से लटक लटक करके बिहार जा रहा है, सिलीगुड़ी और असम। यही हमारा कहना है। और 5-6 बोगी बढ़ाना चाहिए, बोगी बढ़ाना चाहिए। बिहारी बढ़ाना ये बात कॉमन आ रही है कि सीमांचल की ओर उस तरफ जो भी ट्रेनें जाती हैं उनमें बोगी 4 है। वही हाल है कि बीमार 1000 हैं और अनार 1 है। अब दाना खत्म हो जाएगा और बीमार भी सही नहीं हो पाएगा। बीमार भी सही नहीं हो रहा सकेगा। लेकिन हम लोग आ रहे हैं तो उधर से सही आ रहा है, इधर आके बहुत तबीयत खराब हो रहा है। अभी जैसे आपसे पूछे, आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? हमारा सफर, हम तो आ रहे कोटा से, राजस्थान से। वहाँ से पटना आए? वहाँ से तो ठीक आए, पटना में आके पटना कितने बजे आप पहुँचे? हम पटना पहुँचे लगभग 7 बजे। 7 बजे। हाँ। फिर आपको ये पता था कि कैपिटल एक्सप्रेस 9:30 बजे है? हाँ, पता था ना कि आप वो गाड़ी का मेल था ये कैपिटल का। हाँ, हाँ। कैपिटल, तब हम वो सोचे थे कैपिटल में जनरल में बैठ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में हम मजदूर जनरल के गए, टिकट लिए आए। फिर जब हम जनरल में बैठने जाते हैं तो इतना गर्दी हो रहा है, टिकट भी नहीं मिल रहा है कन्फर्म। तो हम लोग गरीब आदमी कमाने उधर से जाते हैं, इधर से आके भी बहुत गर्दी हो रहा है। रास्ते में जा नहीं सके, लेटरिंग भी नहीं जा रहे हैं, पानी का दिक्कत हो रहा है, लटक लटक के आदमी जा रहा है। वो तो सब दिख रहा है कि वो मैं आंटी हैं, लेकिन सरकार से सूरत में बैठी हैं, भैया बैठे हैं, ये सब संभवतः दिन में काम किए होंगे, सफर किए होंगे, थके होंगे, और इनको सफर करना है। इनकी तबीयत क्या रहेगी, इनकी दशा क्या रहेगी, उससे नहीं मतलब है। लेकिन उनका सफर एकदम भूसा की तरह है, कचूमड़ बना के भरा गया एकदम ठूस ठास के। लेकिन हमारा बिहार का लोग है, लेकिन यहाँ से एक गाड़ी बंगाल का बॉर्डर तक जाता है, लेकिन ऐसा ही जाता है। लेकिन इसको सुविधा किया जाए, सरकार से मांग किया जाता है। रोज गाड़ी है, लेकिन ये 4 डब्बा है, लेकिन इससे जनरल 4 डब्बा है, कम से कम 8 डब्बा चाहिए। जबकि ये जो नीति नियंता है, हम बराबर जाते हैं, वो इस बात को जानते होंगे। अच्छा, पता सबको होता है। जैसे मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी ये पता है कि जनरल डिब्बे में क्या हाल होता है। अब मेरा टिकट नहीं था, मैं भी जनरल का टिकट लिया, तो आया, मेरा मन हुआ कि मैं स्लीपर में चला जाऊं। लेकिन मेरा मन हुआ कि आज मैं जनरल में सफर भी करूंगा। मैं ये सोचा कि उनको उधर बैठ जाऊंगा और थोड़ा बहुत फाइन दे दूंगा और जुगाड़ कर लूंगा कोई सीट तो मेरा पास पैसा रहेगा तब ना जाएगा जनरल में, ये रिजर्वेशन में। बस ये बात थी। पैसा तो नहीं, गरीब मेरी इच्छा थी जानने की कि क्या जनरल का सफर है, क्या है। जब पैसा भी देता हूँ तो फिर टिकट भी नहीं मिलता है, और टीटी हड़काता है, घुस लेता है। इसमें घुस गया, पैसे दे दो, ये बात है। फाइन भरना पड़ेगा। तो सरकार बोगी बढ़ाए, ट्रेन बढ़ाए, जो हमारी समस्या है, तब हमारी सफर की समस्या दूर होना चाहिए। सरकार से ये मांग किया है। हो कैसी भी हो सूरत, लेकिन सूरत बदलनी चाहिए। आपकी कुछ भी बातचीत हो, लेकिन सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, अंकल का मन नहीं है, ट्रेन बढ़ानी चाहिए, बोगी बढ़ानी चाहिए। खैर, और लोगों से हम बातचीत का प्रयास करेंगे। मुश्किल है बातचीत करना, लोगों को तकलीफ भी मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और चूंकि कैमरामैन को चलने भी मुश्किल हो रही है और हमें जाने में भी। आइए, मैं भैया से बातचीत करता हूँ। चलिए, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बैठ ले रहा हूँ। तबीयत कैसी है? सफर बहुत खराब तबीयत है। बैठने वाले बंदा, खड़ा होने को भी नहीं बन रहा, क्या करे बताओ। न बैठे बन रहा है, न खड़े बन रहा है, बात करने में बन रहा, कुछ करने में बन रहा। बस ऐसे सब बात सरकार हम लोग को मजा ले रहा है, सब सरकार भी हम लोग को फायदा ले रहा है। कहीं जाके काम करो, कहीं जगह लटके आओ, मर के आओ। उनको वोट चाहिए बस, चाहे वो मोदी हो या नीतीश कुमार हो, यही मुकद्दर। हाँ, हम लोग तो आ रहे हैं वोट, नहीं तो हम लोग का वोट का लिस्ट से नाम कट जाएगा, वोट आने के लिए हम जा रहे लटक से। अच्छा, इस बार पहले चरण में, कल आज अखबार जब पढ़ा तो पिछली बार के हिसाब से इस बार 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आदमी को डर है ना कि वोट का लिस्ट से नाम कट जाएगा। यही सेम बात आज अखबार में आई थी। मैं आज सुबह कि बिहार का मतदाता जागरूक होते हुए ये कहा कि अगर इस बार वोट नहीं दोगे तो अगली बार वोटर लिस्ट से नाम से कट जाएगा, तो फिर देश से बाहर कर देंगे। ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। वोटर की तादाद बढ़े, मगर टाइम तो देना चाहिए ना, वो भी दिन आए, सुधारने का टाइम तो देना चाहिए। 90% वोट पड़े, 100% वोट पड़े। 2-3 महीने में इन वोटों से बदलता क्या है? बदलता कुछ नहीं बदलता है। सरकार बस मजे लेते हैं, हम लोग का गरीबी का फायदा ले रहे हैं।
हम लोग तेजस्वी गरीब यादव उड़न हेलीकॉप्टर से सब उड़ेंगे। फायदा ले रहे हैं, सब फायदा ले रहे हैं। कुछ तो नीतीश कांग्रेस भी कुमार फायदा बड़े लिए हैं, बंगला में मोदी जी फायदा ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी फायदा ले रहे हैं हम लोग का। बस ये लोग जानते हैं कि गरीब रहेगा तो हम लोग को इधर उधर से काम करने आएगा जाएगा, बस। और क्या है, हम लोग का फायदा ले रहा है वो लोग। जब मुंबई जाएगा तो हम लोग का ट्रेन का टिकट हम लोग का आमदनी होगा। जब त्योहार आता है तो मोदी जी स्पेशल ट्रेन चला देते हैं बिहार से। 12 महीना हम लोग को पटना से किशनगंज तक जाने के लिए बस 12 महीना हम लोग को इसे खचाखच भर के जाना पड़ता है, हाँ? ना कमोबेश सफर ऐसे ही रहता है। 12 महीना मैं मुंबई में काम किया हूँ, दिल्ली में काम मोबाइल किया ले लेना हूँ, उधर से। पुणे में काम मेरी किया हूँ। जब भी जाते हैं इसी मेरी तरह। मोबाइल दे देना। हाँ, ट्रेन का कमी है, ट्रेन का कमी है। ट्रेन बढ़नी ट्रेन चाहिए। 5 घंटा 6 घंटा में ट्रेन यहाँ से पटना से जाती है किशनगंज तक के लिए। किशनगंज कटिहार से लेकर पटना से लेकर किशनगंज तक के लिए 4 घंटा 5 घंटा में ट्रेन 5 घंटा कहाँ जाएगी? हाँ। अब 10 बजे चली, सुबह 7 बजे कटिहार पहुंचेगी, है ना? सही बात है। तो कितना घंटा हुआ? 3 घंटा है, 7 घंटा हो, 10 घंटे का सफर। हमारे कटिहार के लिए 2:40 में गाड़ी गई है। अभी बताइए 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन मिला, कितना लंबा वेट करना पड़ता है। जैसे बीच में 2:40 पे थी, एक आध 4:50 पे होती है, 5 बजे करीब होती, एक आध 7 बजे करीब होती, एक आध 10 बजे करीब होती, तो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाती। तो कुछ जो यात्री एकदम इकट्ठा हुए रहते हैं, उनकी खैत निकल जाती। अनेक राज्य से आके यहाँ इकट्ठा होता आदमी, तो उसको तो इतना लंबा 5 घंटा 6 घंटा वेट करेगा आदमी, इधर उधर से आके इकट्ठा बहुत हो जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। 2 घंटे में अगर ट्रेन मिलता तो क्या होता, ये भीड़ नहीं होता, एकदम पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता, भीड़ क्या जाता है। कैमरा घुमाइए, दिखाइए, वो तो दिख ही रहा है। मतलब अब मुझे जाना है, कोई छुपी तो नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पहले गेट दिखा दे, ऐसे थोड़ा सा दिखा लो। हम लोग अच्छा। हमारे घर में 10-12 जी, बस सदस्य, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10-12 सदस्य आए, बातचीत होगी 5-6 पूरी। सदस्य का नाम ही नहीं आया वोटर लिस्ट में। चलो इनको जाने दो, ये भाई साहब भी बीच से जा रहे हैं, इनका पानी का काम है और ट्रेन में इनको पानी भी देना है। ये तो मतलब कहानी है, तो चलेगी, है ना? तो सरकार जैसे है, इतना कुछ होता है, फीता काटते हैं, कहते हैं 15,000 करोड़ की योजना से ये लागत हुआ। जनता अगर अपने दिल पे हाथ रखे तो उसे क्या फायदा होता है? देखो, केंद्र सरकार तो देती होगी, जो आप ये मानते हैं? पैसा तो देती होगी, मगर ये क्या है, कुछ तो हमारे राज्य से मंत्री खा लेते होंगे, जो बचते थे अध्यक्ष लोग खा लेते होंगे। इंदिरा आवास अगर मिलता है 2-2.5 लाख रुपए का मिलता है तो पहले तो 10,000 रुपए लेते हैं इंदिरा आवास के लिए। मैं कटिहार से बोल रहा हूँ, मुखिया लोग लेते हैं, मुखिया नंबर 10,000 एडवांस मुखिया जी में। लेते हैं। हाँ, जैसे उनको मालूम होता कि इंदिरा आवास का पैसा घुसा या प्रधानमंत्री आवास का पैसा घुसा। हाँ, आप समझ रहा हूँ। हमारे उधर प्रधानमंत्री आवास का पहले नाम उसका ठगा है, नाम इंदिरा आवास था, अब उसका नाम प्रधानमंत्री आवास हो गया। अभी प्रधानमंत्री आवास के नाम पे हमारे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बहुत आदमी ठग के गया है। 3-3 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए लेके जब आपका प्रधानमंत्री आवास आएंगे, मगर किसी का कभी कोई रसीद नहीं, फ्री में से 3-3 हजार रुपए 4-4 रुपए लेके गया। हमारे कटिहार डिस्ट्रिक्ट रिजवानपुर पंचायत और क्या बोलता थाना बलिया बलौन का है ये कहानी। 10,000 दिया और उनको नाम भी नहीं आया। नहीं, अभी कोई रसीद ही नहीं मिला उसको कि हाँ प्रधानमंत्री आवास में पैसा भी दे दिया, घूस भी दे दिया, अभी उम्मीदों नहीं। हाँ, नहीं कोई आएगी कि नहीं आएगी, आपका कोई लिस्ट नहीं दिया है, कुछ कोई। ये सच्चाई है। बिहार में भ्रष्टाचार और ये जो अफसरशाही है, या एक तरीके से जो घूसखोरी, एकदम शुद्ध भाषण का चोरकटाई, एकदम हावी। बिल्कुल, ये उसमें कोई दे रहा नहीं है। खैर, और लोगों से बातचीत करेंगे, बतलाएंगे आप क्या बोलेंगे सर? अच्छा लग रहा है इसमें सफर करने? देखिए रहे हैं कैसा स्थिति है। ये थका एक दिन यहाँ का सफर कर लो तो कमर उमर टेढ़ टाढ़ हो जाता है। 4-5 दिन उसको बिस्तरा पकड़ना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? हाँ, सही। यही बात। गुस्सा लगती है सरकार से? सरकार से यही है कि जिस तरह से स्लीपर का बोगी और एसी का बोगी ज्यादा है, उसी तरह से जनरल का बोगी भी सेम रखा जाए, जिससे कि इसमें जनसंख्या ज्यादा है, आबादी और गरीब आदमी बेचारे के पास पैसा भी कम है, टाइम भी कम है, उसे दिन में मजदूरी करना, रात में ट्रेन पकड़ना है, तो टिकट तो कटवा नहीं पाएगा। कोई अमीर तो है नहीं 3 महीना पहले वो टिकट बुक करवा लेगा। और इतने घंटों के बाद इतना दूर की ट्रेन जो रहती है, उसकी ट्रेन की संख्या बढ़ाया जाए या जनरल की बोगी बढ़ाई जाए। जिस तरह से स्लीपर एसी की बोगी ज्यादा है, उस तरह से जनरल की बोगी भी बढ़ाई जाए। जनरल की बोगी बढ़ाई जाए। मैं देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो रेल मंत्री है, रेल मंत्री ना बने वो, बल्कि रेल को बढ़ाने का काम करें, इसलिए वो रेल मंत्री बने रहे। खैर, और लोगों से बातचीत करेंगे, हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, सबसे जितना हो सकेगा बतलाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि लोग परेशान अगर मुझसे हो रहे मैं उनसे माफी चाहूंगा सबसे। चलो, कैसे हैं भैया?
नींद आ रही, सो जाओ। ठीक है, ये सो गए, इनसे बात करना भी ठीक बात नहीं। कैसे भैया तबीयत? ठीक है। चुनाव हो रहा है बिहार में, लेकिन सफर तो जैसे पहले था वैसे आज है, है ना? जो आज तो बुरा हाल है, पहले से भी बेसी बुरा हाल है आज। पहले से भी बुरा, पहले से भी जंगल राजा हो गया है, पहले से भी ज्यादा जंगल रहा, अब हो गया घुसखोरी, अब हो गया, बढ़ गए। जैसे आज आप सफर कर रहे हैं, ऐसे हमेशा करते हैं? प्रत्येक दिन 24 महीने जब कभी आना होता है ऐसे ही जाना होता ऐसे ही जाना भी होता है, आना भी होता है। तो कभी ट्रेन बढ़ी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ, कब से ऐसे, जैसे आप जब से जवान हुए आज तक ऐसे ही चल? आज से ऐसे ही चल रहे, ढंग से पढ़ाई भी नहीं किए, बस ट्रेनिंग में चक्कर काट। ये भी सरकार का ही तो काम है भैया, सरकारें तो सब करती है ट्रेन और पढ़ना इनको था, पढ़ना इनका काम था। हो सकता है ये गरीब रहे, उनके मम्मी पापा पैसा ना दे पाए, नहीं पढ़ पाए। अगर सरकारी विद्यालय अच्छे होते, यूनिवर्सिटी अच्छे होते, शायद पढ़े होते। ये बहुतों के किस्से ऐसे है ना। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं इस बार? सरकार उकार कुछ सोचते हैं किसकी बने, क्या हो? क्या सोचें, इससे अच्छा जनता बन जाता है, वो ठीक रहता है। ये लोग क्या जनता कितो बनेगी, लेकिन चेहरा तो का होवे करेगा ना। होगा, जैसे रेल मंत्री एक रहेगा, रेल के चलाने वाला ड्राइवर एक रहेगा ना, है ना? ऐसा नहीं पूरा जनता, पूरा सब लोग ट्रेन चलाने लग जाएंगे। नहीं, खैर, जिसको अच्छा लगेगा वो तो आएगा ही। चलिए, यहाँ पर सरकार के बारे में सोचने से ज्यादा मुसीबत की बात है एक सफर हमारा सही हो जाए, तो सरकार तो बाकी बात है ना। अंकल जी सो रहे हैं, आइए इधर, कुछ लोग जो बात करेंगे उनसे बात करूंगा मैं। कैसे भैया? ठीक है, आप नहीं बतलाएंगे? अच्छा, ये बिहार का आदमी जब कहीं जाओ बगली वाले संकार देते हैं, ये एक अच्छी बात थोड़ी नहीं है, आपके दिल की बात थोड़ी ना वो जानते होंगे। आप नहीं बतलाना चाहते, ठीक है, नहीं बतलाएंगे। चलिए, इधर सब सो रहे हैं, मैं परेशान नहीं करूंगा, और लोगों से बतलाऊंगा। भाई बतलाएंगे? मन नहीं है? हाँ, नहीं मन है तो कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती तो है नहीं, अधिकार है अपना। आप नहीं? दादी कहाँ जा रही हैं? कब बोलना है, बिल्कुल सही बात है, आपका राइट है। खैर, इधर कोई बातचीत करना चाहता है? चलिए, ये अच्छी बात है कि जब कोई मुझसे बतलाना नहीं चाहता तो भाई बोले आइए, इनका न्योता स्वीकार करता हूँ मैं। आ जाना थोड़ा सा, उनको आने दीजिए, आ जाओ, इधर आ जाओ तो सही हो जाएगा। आ जाओ प्लीज, आ जाओ। सॉरी, दिखे तो बिहार कम से कम कैमरे पे, एक बिहार ये भी है, रोज चलता है ऐसे। आगे आ जाओ। हाँ, भैया को दिखाओ। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक जी, जब भी आप सफर करते हैं, रहने वाले आप कहाँ के हैं? रहने वाले हम खगड़िया जिला हुआ, अररिया। खगड़िया। तो अभी पटना से ही आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं? नहीं, पटना से। पटना से खगड़िया जा रहे हैं। पटना में आपका कामकाज क्या है? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब, तो अपने परिवार जा रहे हैं छुट्टी पे। जी। तो जब भी आप सफर करते हैं, ऐसे ही रहता है सफर, या कुछ जैसे आप जॉब करते हैं तो अमूमन आप टिकट लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। उसका स्लीपर का, तो इस बार नहीं मिल पाया? नहीं, तो ऐसे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जनरल का सफर ऐसे ही रहता है? बिल्कुल ऐसे ही रहता है, इससे भी ज्यादा भीड़ होती है, अभी तो कुछ कम है। अभी तो त्योहार का सीजन नहीं है, ना कोई छठ है, ना कोई दिवाली है, जी। नॉर्मल मौसम है। हाँ, अभी लोकतंत्र का पर्व आया, तो कुछ लोग वोट के लिए भी जा रहे हैं। जी, अभी दूसरे चलन का चल रहा है चुनाव। अभी जैसे बिहार में अमूमन जब पर्व आते हैं तो ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ती है, खबरों में आती है, न्यूज में दिखाई जाती है। लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं, जब पर्व नहीं है, तो ऐसे में आज लोकतंत्र का महापर्व एक ऐसे दूसरे फेज में आ रहा है कि उस वजह से भी बहुत सारे लोग सफर में हैं। ये भी एक सच्चाई है इस सफर की, जो भीड़ है ना। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ, अपील क्या करेंगे रेल मंत्री, देश की सरकार, सबसे? ये सरकार तो जो अपना व्यवस्था है वो तो कर ही रही है,
प्लस में हम लोग को अब खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। जी सरकार कितना रेल चलाएगा, कितना, तो हम लोग का भी जागरूकता बनता नहीं, है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लोगों में जागरूकता आए। तो हम लोग चाइना को भी अब पीछे छोड़ रहे हैं जनसंख्या में। लेकिन जरूरी ये भी तो है कि अगर चाइना की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन चाइना किससे फाइट कर रहा है आपको पता है? अमेरिका से फाइट कर रहा है। अमेरिका से फाइट कर रहा है। और वहाँ का सामान यहाँ पर यूज हो रहा है। हो सकता है जो आपसे वायर माइक से मैं बतला रहा हूँ ये भी चाइना का माल है। जी तो क्या हमारा भारत जनसंख्या बढ़ी, सरकार आगे बढ़ी, सब कुछ हुआ, तो हमारे चाइना से हमको मुकाबला कब कर लेते? जनसंख्या रोकने के लिए बात थी, वो फैक्ट्री इंडस्ट्री या उस तरीका का क्यों नहीं बढ़ाया? हाँ, इसमें तो है ना, ये हमारा फेलियर है। बिल्कुल फेलियर। सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात करना ठीक है, वो जागरूक समाज के लिए जरूरी है कि अगर हमारे पास खाने को दो रोटी है और आदमी 20 है तो हम मुश्किल होगी, ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन अगर आज हम चाइना से मुकाबला करना चाह रहे हैं, अमेरिका से मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार करती क्या है, कर क्या रही है? ऐसे कुछ कदम बढ़ाइए, बताइए तो सही, है ना? बिल्कुल, अभी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उस लेवल का जिस लेवल का होना जिस लेवल का होना चाहिए। 78 साल, हमसे कुछ ही समय पहले चाइना आजाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज चाइना अमेरिका से दिमाग में आग डाल के बतलाता है, लोड नहीं लेता अमेरिका का वो। हमको ट्रंप जब नहीं तो हड़का देते भारत को, हड़का देते कि हड़का देते? जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री जी, देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी नहीं है, हम विकसित देश नहीं, हम विकास की ओर अग्रसर देश, डेवलप्ड कंट्री नहीं। बिल्कुल, आपका ये बात है ना? सही है। तो काम होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। कांग्रेस भी, मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की भी फेलियर है। जितने नीति नियंता है ये सबका कंबाइंड फेल्योर है। सब खराब है तो वोट किसको दिया जाए? अब वोट किसको दिया जाए? जैसे वही तो बोले, सब खराब है तो वोट किसी को दिया जाएगा? जैसे आप स्टूडेंट है अभी या जी स्टूडेंट है। क्या अभी किस चीज की? बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं। अब बीपीएससी टीचर की जैसे इस बार भर्ती लाए थे वो बीच में, तो उस टाइम आप एग्जाम दी थी? नहीं, एग्जाम नहीं दिया। तब आप शायद, मेरा तैयारी फॉर्म कोई नहीं, दिक्कत नहीं, सुविधा अनुसार रहने दो। वहाँ उनको वैकेंसी दे के नहीं दिया तो नहीं दे पाए। नहीं दे पाई थी? नहीं, टेक्निकल इशू था कि कोई नहीं, सरकार का गलती था ये। सरकार की गलती से आप हाँ। पेपर नहीं दे पाई? नहीं, वो वैकेंसी ही नहीं दी टीआरई 4 की। अच्छा, तो अभी बीपीएससी का भर्ती कब से नहीं आया है? अभी तो जस्ट हुआ है, टीआरई 3 का अब आएगा। 5 मंथ आया था वैकेंसी, उसके बाद रिफ्यूज कर दिया गया उसको। वो जो आंदोलन संघर्ष चल रहा था उसी को लेके, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, पेपर फेल हुआ था ना? पेपर फेल नहीं हुआ था। पहले सरकार बोली कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी, फिर बोली 1 लाख आएगी, फिर बोली 80,000, लेकिन वैकेंसी दिया 26,000, जिसकी वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया और वैकेंसी नहीं आई। पहले सरकार कितना कह रही थी? 1,20,000। 1,20,000। फिर उसके बाद कितने का वो जारी की फॉर्म, मतलब फॉर्म जारी किया 26,000, कुछ वैकेंसी था। तो लोगों ने आंदोलन किया कि इतना कम सीट कहाँ जी, ला? फिर तो सरकार ने बोला रोस्टर अभी जारी नहीं हुआ है, इस वजह से हम वैकेंसी अब इलेक्शन बाद देंगे। अब सरकार जाने क्या करेगी नहीं करेगी। चुनाव के पहले ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम नौकरी नहीं लाएंगे, अब सरकार बाद नहीं, नौकरी लाएंगे। हाँ, चुनाव के बाद 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है सरकार, और नीतीश जी वादा किया है तो देंगे भी, ये उम्मीद, हम लोग का विश्वास है। ये जो इतना लाठी उठी मारते हैं इनकी सरकार स्टूडेंट हाँ, को, ये सरकार का तानाशाही है। ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। जो गर्दनी बात में स्टूडेंट को अक्सर टॉर्चर करते हैं, ये गलत बात है। जैसे छात्र पुलिस बल यूज करता है, ये गलत है ना? हाँ, ये गलत अगर है। छात्र आंदोलन में है तो उनसे सरकार के लोग आए, बातचीत करें, उनको जी, विश्वास हाँ, मिले ये कि आपकी बात जायज है। मैं आपके पटना में ही स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है, आपको पता नहीं है, बताइए। वहाँ पर सबको होना चाहिए। जब भी आंदोलन रहता है तो होता ही है, वो तो पूरे देश में खबर आती पूरे है, देश में खबर, और लड़के सरकार भागते हैं, के कहीं पास नहीं पीठ पे जाती। लाठी लगती है, कहीं हाथ में लगती है ना? इस बार तो आंदोलन में खूब नेता होता आ गए थे, प्रशांत किशोर उशोर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेता किसी का नहीं है, सब अपना अपना वोट सब अपने सिस्टम से चल रहे हैं, सब अपना सिस्टम का है ना? अपना काम नीतीश कुमार से उम्मीद है लेकिन जी, कि भर्ती का अगर वादा किए तो हाँ तो लाएंगे ये यकीन है, जी और पारदर्शी एग्जाम कराएंगे। जी। चलिए, हम भी ऐसी कामना करते हैं कि सरकार पे अगर जनता का इतना यकीन है कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पारदर्शी रूप से एग्जाम कराएंगे और समय पे भर्ती लाएंगे, ऐसा होना चाहिए।